प्रणाम। ओम नमः शिवाय। वैसे तो गर्मियों के महीने शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जंगलों में और ऊंचे पहाड़ों पे ठंड है। हाल ही के 2 दिनों में यहाँ ऊंचे पहाड़ों के ऊपर हल्का हिमपात भी हुआ है और हल्की हल्की सफ़ेद चादर पहाड़ों पर फिर से आ गई है बर्फ। और हवा में इस समय ठंडक है, मैं ठंडक महसूस कर रहा हूँ और मेरी त्वचा का नीला रंग ये बता रहा है कि यहाँ का तापमान थोड़ा सा कम है। और अभी तो क्योंकि शाम ढलने को है, इसलिए दिन भर में तापमान थोड़ा ऊंचा हो गया है, लेकिन अगर शाम हो जाए तो यहाँ काफ़ी ठंड हो जाए। फिर भी कुल मिलाकर वातावरण सुहाना है और अच्छा भी। यहाँ देखिए जंगली बांस है, छोटा छोटा मादा बांस, इससे लेखनी बनाई जाती है और भी कई तरह के काम किए जाते हैं, पर ये टूटता नहीं है। आज हम यहाँ से आपके साथ कुछ विशेष बातें करेंगे, जैसे कि जब एक साधक साधना करता है तो उसका जीवन एक नई विचारधारा से जुड़ता है, एक नई धारा से जुड़ता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन को दो धाराएं कहा गया। किसी ने कहा कि भौतिक जीवन का अपना एक तरीका है, और वो हम देखते हैं क्योंकि हम भौतिक जीवन को जी रहे हैं। संसारिकता, संसार के साथ रहना, संसार के बारे में सोचना, संसार की तरह काम करना, ये सब तो भौतिक जीवन है। और एक जीवन है आध्यात्मिक, जहाँ आपकी सोच ज़रा अलग हो जाती है, आम लोगों से ज़रा हटकर। अरे यहाँ सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ बिच्छू बूटी भी है नीचे। खैर, तो जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन ज़रा हटकर होता है। वो बहुत सारी बातों को अनदेखा कर देता है। जैसे अगर जीवन में कुछ भी दुखद हो तो ये कहकर उसे टाल देगा कि चलो भगवान की मर्ज़ी है, भगवान की रज़ा है, अगर ईश्वर यही चाहते हैं तो यही सही, मैं ऐसे ही जीवन जी लूँगा। दुख आता है तो भी उसे ऐसा ही लगता है कि अपने पापों का फल होगा, इसलिए दुख को मैं भोग लूँगा। और वो लोगों को परेशान भी नहीं करता, क्योंकि अध्यात्मवादी को ये लगता है कि पहले तो वो कुछ शब्द लोगों को कहने का प्रयास करे। लोग यदि सुनते हैं, समझते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि वो नहीं सुनते, नहीं समझते, तो भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती अध्यात्म से जुड़े पुरुष कभी नहीं करते। इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि क्यों इनको दो धाराओं के रूप में विभक्त किया गया है। हालांकि मूलतः दो धाराएं नहीं है, ये दोनों एक ही धाराएं हैं। जैसे कि बिना भौतिकता के आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता, और आध्यात्मिक जीवन के बिना भौतिक जीवन भी बिल्कुल नरक समान है। इसलिए कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही कड़ी है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और यदि एक सिरा नहीं है तो दूसरा सिरा भी नहीं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप भौतिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी दोनों एक साथ लेकर चलें। लेकिन भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन जीने वाले दोनों ही लोगों के जीवन में कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं। अब यदि आप भौतिक जीवन में हैं तब तो तकलीफ़ों को अपने तरीक़ों से सुलझा दोगे। जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? न्यायालय जाओगे। किसी के साथ मनमुटाव हो जाए, अगर आप भौतिक दुनिया में हैं तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में जाओगे, लोगों के बीच जाओगे, समाज में जाओगे, लोगों को कहोगे कि देखो ये कितना गलत हो रहा है, यही सब ना। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अध्यात्म में आप किसी के पास जाकर गिड़गिड़ा नहीं सकते कि देखिए मेरे साथ गलत हो रहा है। और अध्यात्म में तो जो निपटने के तरीके भी हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, अब आप क्या करोगे? क्या आप पुलिस कोर्ट कचहरी में जाओगे यदि आध्यात्मिक पुरुष हैं? तो शायद नहीं। आप सारे के सारे तत्व को आराम से सुलझाने का प्रयास करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पुलिस, कोर्ट, कचहरी ये सब कोई उपाय नहीं है, और वास्तव में उपाय है भी नहीं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध कैसे लड़ोगे? तो यदि बड़ा अपराधी है तब तो आपके पास भी कोई चारा नहीं। शायद आपको भी ऐसा ही करना पड़े, पुलिस, कोर्ट, कचहरी में जाना पड़े, अपने मित्रों से सहायता मांगनी पड़े। लेकिन जो मुख्य बिंदु आज मैं समझाना चाहता हूँ वो और भी सूक्ष्म है इससे। वो है कि मान लीजिए आप अध्यात्म में हैं,
तो आपकी जीवन शैली कैसी होगी? आप किसी को प्रेम करते हैं तो आध्यात्मिक पुरुष का प्रेम कैसा होगा? आप आध्यात्मिक पुरुष हैं, आप अपने जीवन को एकांत में जीना चाहते हैं, आपको नहीं लेना देना समाज से, आपको नहीं लेना देना परंपराओं से, आपको नहीं लेना देना किसी चीज़ से, आप अपने आप में संतुष्ट हैं। लेकिन ये संतुष्टि किस तरह की होनी चाहिए, और क्या ज्ञान की स्थिति है और क्या अज्ञान की स्थिति है, ये सब जानते रहना या इन सब को जानना बेहद जटिल है। भारत में अनेकों प्रकार की परंपराएं हैं, योग की परंपरा, ज्योतिष की परंपरा, तंत्र की परंपरा, और इन परंपराओं को सकल विश्व पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा संसार इस तत्व को जानने की कोशिश करता है और सीखने की कोशिश भी करता है, और लोग सीखते हैं। अब प्राचीन काल का समय तो नहीं रह गया कि आप गुरुकुल में जाएंगे और गुरु जैसा आपको कहेंगे या समझाएंगे, आप वैसे ही चीज़ों को मानने वाले हो। आप क्या करते हो कि मान लीजिए आपको योग सीखना है तो कुछ गुरु से पढ़ लिया, कुछ किसी से सुन लिया, कुछ इंटरनेट पर सर्च कर लिया, और कुछ अपने आप अभ्यास करने के बाद जो आपको लगता है कि ये उत्तम हो सकता है, वो सब करने की कोशिश की। लेकिन क्या यही ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली है? और क्या इससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? हालांकि कहने को तो इससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने की एक विधा है, प्रणाली, लेकिन ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। और मैं आपको शायद आज समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कारण क्या है, छोटे छोटे तत्वों से बातें शुरू करते हैं आप। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नहीं ज्ञात होगा। उदाहरण के लिए मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करूं जो आपको नहीं बनानी आती, लेकिन आपने उसे कहीं देखा या सुना है, तो आपको लगता है कि शायद मैं इस चीज़ को बेहतर जानता हूँ, और उस कारण आप मेरी बात सुनने को राज़ी नहीं होते। और उससे ये नुकसान होता है कि यदि मैं आपसे कुछ ज़्यादा जानता होऊंगा तो आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब आपकी भौतिक जीवन की जो शैली है, आप उसको एक दरकिनार करते हुए केवल अध्यात्म में आते हैं, अध्यात्म की तलाश में, तब भी आपका भौतिकता छूटती नहीं है, वो संपुटित है साथ में। बस मन उससे कम, उसकी तरफ कम लगता है, मन उससे ज़रा सा फिर जाता है। अब आप आध्यात्मिक जीवन में आ गए। अब आध्यात्मिक जीवन में भी आप वही सब काम करते हैं। आप हर रोज़ मलमूत्र विसर्जन करते हैं, हर रोज़ भोजन करते हैं, हर रोज़ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हर रोज़ कुछ नया करते हैं। लेकिन अगर आप भौतिकता में भी वही कर रहे थे, आध्यात्मिकता में भी वही, तो अंतर कहाँ हुआ? कहीं तो अंतर होना चाहिए। और ठीक है, मान लीजिए आप अध्यात्म में आ गए, आपने अध्यात्म को सीखा, आपने योग भी सीखा, ज्योतिष भी, तंत्र भी, अनेकों गुरुओं के पास रहे, उन सब गुरुओं से ज्ञान लिया, और फिर आप किसी और महापुरुष के पास गए, गुरु के पास, और आपने उनको जाकर बताया कि देखिए, मैंने अध्यात्म में ये सब अनुभूतियाँ प्राप्त की, मैंने अध्यात्म में अपने आप को बहुत शीर्ष पर पहुँचाया है, और गुरु ने उसे स्वीकार भी किया। लेकिन फिर भी गुरु को लगा कि ये व्यक्ति जो बात कह रहा है उसमें कोई त्रुटि है, कोई दोष है, अभी तक इसकी यात्रा वहाँ नहीं पहुँची है जहाँ पहुँचनी चाहिए। तो तुम नाराज़ हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आलोचना हो रही है, तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहता हूँ। आप में से बहुत से साधक अपनी अनुभूतियाँ लिख कर भेजते हैं, ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, पत्र के द्वारा, और भी मौखिक माध्यमों से भी, कि हमें अमुक साधना के दौरान ये अनुभव हुआ, अमुक साधना के दौरान ये अनुभव हुआ। और मैंने तो आपको साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी अनुभव होता है वो मेरे कारण नहीं होता। सारे के सारे अनुभव आपके अपने कारण, आपकी अपनी साधना के कारण, आपके अपने विश्वास के कारण। लेकिन अध्यात्म ये सब नहीं है। अध्यात्म न केवल मंत्र, न केवल साधना, न केवल जीवन शैली है, अपितु एक अध्यात्म को निर्मित करने के लिए आपको बहुत सारी बातें जाननी पड़ती हैं। आज का मेरा वचन बहुत जटिल है समझने में। शायद ये भी हो सकता है कि मैं ठीक तरीके से आपको समझा ना पाऊँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसलिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा मेरी बात समझने के लिए। आपको मेरे नेत्रों में देखकर ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अध्यात्म में हैं, ये मैं जानता हूँ। आप ईश्वर की अस्तित्व को मानते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। आप नित्य साधना करते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। आपके पास बहुत सा ज्ञान है, अनुभूतियाँ, ये भी मैं जानता हूँ। आप साकार को भी मानते हैं, निराकार को भी मानते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि
यात्रा कहीं कम है, अभी यात्रा और लंबी हो सकती है, लेकिन तुम यात्रा को संपन्न होने के लिए, करने के लिए राजी ही नहीं। कारण ये है कि तुमने जब ये मान ही लिया कि तुम अध्यात्म को अच्छी तरह जानते हो, तो सब ठीक है ना। फिर तुम सीखने वाले कहाँ हो? तुम्हें तो लगता है सब कुछ ठीक है। और यहाँ गुरुवाद में भी ऐसा ही है। कुछ लोग ये कहते हैं, अरे छोड़ो गुरु, क्या होता है गुरु? कुछ भी नहीं होते गुरु, हमारी तरह ही आम आदमी है। वैसे तो इस पृथ्वी पर कुछ भी विचित्र नहीं है। अगर आप देखो, पेड़ ही तो है मेरे पीछे, पहाड़ ही तो है मेरे पीछे, घास पात और बिच्छू बूटी तो है मेरे नीचे लगी हुई, तो क्या बड़ी बात होगी? कुछ भी नहीं। लेकिन एक प्रकृति प्रेमी से पूछो कि एक एक पहाड़, पर्वत, वृक्ष, बिच्छू बूटी, घास पात, इन सब का क्या महत्व होगा? तो ये स्थिति पर निर्भर करता है ना। तो मैं तुम्हें निरंतर स्थिति को परिवर्तित करने के लिए कहता हूँ, निरंतर तत्व, पृथ्वी के तत्वों को भोगने को कहता हूँ, उस तत्व की सूक्ष्मता को जानने के लिए कहता हूँ। मैं तुम्हें निरंतर प्रेरित करता हूँ कि तुम कुछ नया कर सको। लेकिन इन सब के चक्करों में पड़कर तुम्हें ऐसा लगने लगता है कुछ ही दिनों में कि तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, बहुत से मंत्र, वेद, पुराण, शास्त्र, अब तो तुम बहुत जानकार हो गए। क्या ऐसा होता है? अगर तुम ये मानकर बैठ जाओगे तो नूतन कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए भौतिकता में रहते हुए ही पहले तो तुम्हें आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। तुम्हारे अध्यात्म में भौतिकता का संपुट होना चाहिए, लेकिन भौतिकता के साथ तुम्हारा मन नहीं होना चाहिए। फिर जब तुम अध्यात्म में आ जाओ तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना होगा, गुरुमुखी भी, शास्त्रमुखी भी और समस्त उपायों से। लेकिन बावजूद उसके अपने हृदय के कपाट खुले रखने होंगे अन्य तत्वों को जानने के। ये मत समझो कि तुमने जो जान लिया वही सब है। जैसे उदाहरण, अब देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मेरे पास एक सब्जी लग रही है, इसको हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में लिंगड़ी कहा जाता है, और इसके 2 टुकड़े मेरे पास हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में रिडल हेड्स कहा जाता है। तो इसकी सब्जी बनती है वैसे, और ये एक आयुर्वेदिक औषधि भी है, और इसका एक तंत्र में तांत्रिक प्रयोग भी होता है। ये वशीकरण के काम आता है, उच्चाटन के काम आता है, मारण और मोहन के काम भी आता है। और इसके भीतर विष का संपुट देकर प्राचीन काल में विष कन्याएं किसी पुरुष की हत्या करने में भी इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन देखिए, छोटी सी चीज़ है ना। अब अगर आप ये मानकर बैठ जाओ कि नहीं नहीं, ये तो आपके घर के पास होते हैं ना, आपके घर के नाले में, तो आप कहेंगे कि वहाँ ये सब पैदा होते हैं, ये देखिए ये इसका घास है, ये सब तो वहाँ पैदा होते हैं आपके घर के नाले के पास। तो आपने ये देखा है, और आप पहली बार ही देख कर ये कह दो कि नहीं, मैं तो लिंगड़ी के बारे में या लिंगड़ के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, रिडल हेड्स क्या होते हैं ये सब तो अच्छी तरह जानते हैं, और दुनिया के हर कोने में होते हैं, पानी के निकट होते हैं। तो क्या वास्तव में आपको वो ज्ञान प्राप्त हो गया जो मैं इसके विषय में देना चाहता हूँ? ये मैं जानता हूँ कि तुम इसके बारे में बहुत सी जानकारी तुम्हें होंगी, लेकिन मैं जो जानता हूँ शायद उसके बारे में तुम्हें जानकारी ना हो। इसलिए अपने ज्ञान को सर्वे सर्वा मान लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और ये भी एक ज्ञान का ही अज्ञान है। कभी कभी वो कहावत है ना, दिए तले अंधेरा। कभी कभी आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, बहुत से संप्रदायों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, अध्यात्म को विकसित करने के लिए एकांत में रहते हैं, हिमालयों में भी रह सकते हैं, लेकिन इन सारे स्थानों पर रह के भी मस्तिष्क में दोष रह जाते हैं। इन सारे उपायों को करने के बाद भी मस्तिष्क में दोष रह जाते हैं। तुम गाते हो, नाचते हो, पूजा करते हो, खाना बनाते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन दोष अपने मस्तिष्क से नहीं जाने दोगे। तो मैं अगर इसके बारे में तुम्हें बताना चाहूँ, कैसे बताऊँगा? और अगर तुम जिद करके बैठ जाओ कि देखिए रिडल हेड्स जो है, ये रिडल हेड्स या ये छोटा सा लिंगड़, इसका साइज़ इतना ही होता है, इससे बड़ा ये नहीं होता, और तुम मुझसे जिद करो, तो मेरे पास कोई उपाय ये समझाने का नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि मैं ऐसे कहीं आगे जाऊं और जहां कोई बड़ा सा लिंगड़ लगा हो, उसको तोड़कर तुम्हें दिखाऊं कि देखो इसकी आकृति हमेशा छोटी ही नहीं होती, इसकी आकृति कभी कभी बेहद बड़ी और अच्छी हो सकती है। जैसे ये, अब देखिए, अब ये दोनों तो छोटे थे, अब ये कितना बड़ा है ना, बहुत बड़ा। तो अब आप मान गए होंगे कि नहीं, इसका साइज़, इसकी आकृति छोटी ही नहीं होती, वरन इसकी आकृति बड़ी भी हो सकती है। हो सकता है अब आपने इसका अचार खाया हो, इसकी चटनी खाई हो, इसका मुरब्बा बना के खाया हो, इसकी सब्जी खाई हो, कुछ भी। लेकिन जो मैं बताऊंगा कि जैसे ये रिडल है, ये लिंगड़ है, अब अलग अलग नक्षत्रों में इसे उखाड़ कर
अलग अलग प्रकार की साधनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार वृक्ष पे लगा हुआ बांदा तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार तंत्र की गोपनीय साधनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है और इसे एक पूंछ के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये धरती की पूंछ है, ये मौखिक परंपरा में ऐसा इसको कहा जाता है और तांत्रिक लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि उन चीज़ों के बारे में भी, जिन चीज़ों के बारे में आपका ज्ञान है वो बहुत कम है। इसलिए कभी भी अपने सीखने के लिए ज्ञान के दरवाज़ों को बंद मत होने दो। सीखने के लिए हमेशा राज़ी रहो, चीज़ों को सीखने के लिए और जानने के लिए। और दूसरी बात कि अनुमान मत लगाओ। अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, सारा का सारा, पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरा का पूरा अध्यात्म, सारा का सारा प्रपंच एक चीज़ से पूरी तरह त्रस्त है। एक है शंका और दूसरा है अनुमान। लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये सब्जी, इसका टेस्ट शायद ऐसा होगा, शायद भिंडी जैसा, या शायद पत्ता गोभी जैसा, या फिर फूल गोभी जैसा, लेकिन क्या वास्तव में ये ऐसा ही है? और दूसरा है शंका कि क्या ये वास्तव में तांत्रिक कार्यों में आता है या नहीं, क्या वास्तव में इसकी सब्जी बनती भी है या नहीं, क्या वास्तव में इसका अचार बन भी सकता है या नहीं, ये शंका है। और अधिकांश लोग इन्हीं दो तत्वों के बीच में झूलते रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ जो भौतिकता से दूर होकर अध्यात्म में आ चुके हैं और अध्यात्म में भी आगे बढ़ के, साधना करके, गुरु की दीक्षा लेके, सब कुछ प्राप्त करके और आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि वो तो निराकार को जान गए, या वो साकार के सगुण के उपासक हो गए और अब उनकी यात्रा लगभग पूरी है, क्योंकि उन्होंने तो अनुभूति प्राप्त कर ली। अरे अनुभूति तो देश काल परिस्थिति और आपके स्तर के अनुरूप बदलती है, हर क्षण हर पल। तुम यदि ये मान कर बैठ ही जाओगे तो आगे विकास तो रुक गया ना तुम्हारा। ठीक वैसे ही अब अगर तुम ये मान जाते हो कि ठीक है, मैं अपने विकास को नहीं रोकना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो फिर दो चीज़ें, एक तो शंका कि जो आपको बताया जा रहा है या जिसको आप सीखते हैं वो सत्य है या सत्य जैसा है। इस उधेड़-बुन में आप पड़े ही रहेंगे हमेशा। शंकाएं और अनुमान कि शायद अगर गुरु आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद गुरु आपसे कुछ छुपा रहे हैं, शायद गुरु आपसे प्यार नहीं करते, शायद इष्ट देवता आपको नहीं चाहते, शायद आपके जो उपास्य हैं या उपासक हैं, दोनों ही आपस में दोनों का तालमेल अच्छा नहीं। ये बातें आपके जहन में अक्सर आती है ना, इसी वजह से आपकी साधना नहीं हो पाती। काश आप ये समझते कि जो गुरु बताने की चेष्टा कर रहा है, आमतौर पर लोग क्या कहते हैं आपको मालूम है कि अब तो कलयुग आ गया है, गुरु लोग अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, गुरु मालाएं बेच रहे हैं, टी शर्ट्स बेच रहे हैं, कॉफ़ी कप्स बेच रहे हैं, कलयुग आ गया है, गुरु लोग अपना प्रिंट लगा करके कुछ भी बेच देते हैं, पेन, कॉपी, किताबें, रजिस्टर सब बेच डालते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ भी खरीदना हो गुरु लोगों से पैसे मांगते हैं, पैसे के नाम पे दुकानदारी कर रहे हैं। वाह, वैसे तो तुमसे उम्मीद ये की जा रही है कि तुम पैसे के अपने पूरे जीवन को त्याग दो, फिर भी अगर तुमसे पैसे मांग लिए तो तुमसे वो भी नहीं त्यागे जा रहे। और फिर कहते हो कि गुरु गलत है, इसलिए गुरुओं को भाड़ में जाने दो, हम जो करते हैं, हमारा जो मार्ग है वही श्रेष्ठ है। तो ठीक है, तुम लगे रहो। तुम्हें किसने कहा कि तुम मानो? किसी ने कहा ही नहीं, कोई कह ही नहीं रहा तुम्हें, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम करते रहो। लेकिन जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग इस पंथ और परंपरा को जानने वाले हैं, मैं सीधे सीधे उनको कह रहा हूँ कि आज के मेरे वचनों में बहुत घुमाव फिराव है, लेकिन याद रखना तुम्हारे जीवन में ये शंकाएं, ये समस्याएं बहुत गंभीर हो जाएंगी, तुम्हारी अपनी साधनाएं रुक जाएंगी, तुम्हारा मन भ्रमित हो जाएगा और तुम रास्ते से च्युत हो जाओगे। अक्सर क्या होता है, गुरु को बहुत गहरी समझ होती है तुम्हारे मस्तिष्क की। वो कहते हैं कि देखो, इस समय तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कठोरता से करना, क्योंकि 6 महीने का नियम है और जिस दौरान तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और अपने आप को संयमित रखने की कोशिश करोगे, उसी दौरान तुम्हें प्रेमिका मिल जाएगी, लेकिन तब तुम्हें उससे दूर रहना होगा। तब तो तुम शुरू में जोश में कह देते हो, हाँ ये सब तो बकवास है, मेरे जीवन में लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती, हम मोह माया से दूर हैं। लेकिन जल्द ही तुम्हें पता चल जाता है, जब वो कोई लड़की या कन्या तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, कि तुम्हारी कैसी खटिया खड़ी हो। तुम अपने संन्यास को उसके लिए खंडित कर सकते हो, तुम अपने विश्वास को उसके लिए तोड़ सकते हो, तुम
अपनी परंपराओं से उसके लिए खेल सकते हो। और अगर गुरु रोकने की कोशिश करेगा, फिर अपने विचार बनाओगे, अपना पंथ बना लोगे, अपने तर्क खोजोगे, अपने तर्क प्रस्तुत करोगे। चालाक तो तुम हो, क्योंकि तुमने तो वही करना है जो तुम्हारे मन में है। गुरु का कहा या गुरु का प्रदत्त तो तुम कभी कुछ करने वाले हो नहीं। इसी कारण हमेशा अध्यात्म का पतन होता रहा। गुरु तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब व्यर्थ हो जाता रहा, क्योंकि तुम मानने को राजी ही नहीं हो। तुम्हारे भीतर न जाने कहाँ से कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं कि तुम चीज़ों को समझते नहीं हो। तुम्हें लगता है कि हमेशा जो भी कुछ हो रहा है वो गुरु अथवा मेरे जैसा कोई धर्म पुरुष या धर्म प्रमुख अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम अपने लिए अर्जित अथवा प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये मेरे पास है, तो इनके पत्ते ये मेरे हाथ में है। एक योग्य गुरु को कितना दुख, कितनी वेदना होती है तब जब वो बहुत मेहनत करके किसी साधक को तैयार करता है एक ऊंची उड़ान भरने के लिए, एक लंबी यात्रा पर जाने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति उस लंबी यात्रा पर नहीं जा पाता। उसके कारण भी बहुत छोटे होते, बहुत ही छोटे, बहुत छोटे। एक तो उसका अहंकार, वो अपने अस्तित्व का विसर्जन नहीं करना चाहता और फिर कहता है कि मैंने तो अपने गुरु के चरणों में सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया था। भाई अगर तुमने गुरु को सब कुछ मान लिया, इष्ट को सब कुछ मान लिया, धर्म को सब कुछ मान लिया, परंपरा को सब कुछ मान लिया, तो फिर खोने का भय काहे का? फिर लुट जाने का भय काहे का? फिर तो लुट जाने दो ना अपने आप को, अस्तित्व रहित हो जाने दो ना अपने आप को। इसका मतलब है तुम्हारे शब्द जाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में तुम अध्यात्म को जानने वाले नहीं। और यही से अध्यात्म के राहियों की, मुसाफिरों की यात्राएं खत्म होने लगती। कहना तो पड़ेगा ही, वैसे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हिमालय में एक मुसाफिरों का, एक तीर्थ यात्रियों का एक बड़ा सा समूह गया। पहाड़ जटिल था, चढ़ाई कठिन थी, पगडंडियां बहुत संकरी थी, कभी तेज धूप थी तो कभी हिमालय की तेज आंधी भरी बर्फीली हवाएं, कभी ठंडा पानी। क्या करता हर एक मुसाफिर? फिर भी थपेड़े खाता, दुख उठाता, आगे बढ़ रहा। लेकिन हर आदमी की एक हद होती है सहने की। जब उसकी वो सहने की हद समाप्त होने लगी तो मालूम है क्या हुआ? पहले एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो थक चुका हूँ, अब मैं और आगे नहीं जाना चाहता, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। बस उसको देखकर चार और लोगों ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम यदि इससे आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं भी इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, हम यहीं से अब लौट चलते हैं, वापस निकलते हैं। वही हुआ। वो इतना बड़ा समूह था, उसमें से एक व्यक्ति की वजह से 5 व्यक्ति वापस लौट आए। अब बचे हुए लोग जितने भी थे, उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत की और वो हिम्मत करके अपनी यात्रा पर और आगे बढ़ते रहे आगे। कुछ दूर चलने के बाद तेज तूफान शुरू हो गया, आंधी तूफान। वो घबरा गए, वो डर गए। और फिर वही तरीका कि जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमें इस हिमालय की यात्रा पर लेकर आ रहा है वही मूर्ख है। क्या उसे नहीं मालूम कि ये मौसम ख़राब है, रास्ते में तूफान आ सकता है? भाई जब तुम पहली बार हिमालय आ रहे हो तो तुम्हें क्या मालूम कि ये सबसे अच्छा मौसम है, और इस सबसे अच्छे मौसम में भी इतने छोटे छोटे आंधी तूफान तो आते ही हैं। लेकिन अगर तुम विपरीत मौसम में आते तो मर जाते। लेकिन वो तो दोष देने वाले को ये सब, इन सब तत्वों से कुछ लेना देना नहीं है ना। वो तो दोष लगाएगा, उसका काम है दोषारोपण करना। उसने ऐसा कहा, दोष लगाया, तो कुछ और लोग भी ऐसे थे जो कि उसकी बातों में आ गए और फिर से उस समूह के बहुत से लोग और टूट गए और वो फिर वापस लौट गए। ऐसे ही यात्रा होती रही, लोग टूटते रहे किसी न किसी बहाने से। कोई तेज़ धूप से डर गया तो कोई आंधी से, किसी के भोजन का बैग गिर गया तो किसी के पास अन्न धन जल सब समाप्त हो गया। लेकिन कहा जाता है कि उस यात्रा के आखिरी पड़ाव तक 2 व्यक्ति पहुंचे अपने गुरु के साथ।
और जब वो शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वास्तव में हिमालय बहुत सुंदर, बहुत विराट और बहुत अनूठा है। लेकिन रास्ते की घटनाओं को सब याद करने लगे। तीनों मिलकर जब पहाड़ की शिखर पर पहुंच गए तो याद करने लगे कि रास्ते में हमें कैसे कैसे ताने दिए गए। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि इस हिमालय का कोई शिखर ही नहीं है, हर बार पहाड़ ऊंचा होता जाता है, पहाड़ है कि खत्म होने वाला ही नहीं है। इसलिए ये गुरु, ये जो पहाड़ के ऊपर ले जाने वाला है, पर्वत की शिखर पर ले जाने वाला है, हिमालय की शिखर पे, ये व्यक्ति ही झूठा है, कोई शिखर नहीं है वहाँ। ये आदमी कभी इस यात्रा पे गया ही नहीं है, इसे पता ही नहीं है हिमालय के बारे में। इस तरह से न जाने कितनी आलोचनाएं उन्होंने गुरु की कर डाली, कितना अनाप शनाप उनके खिलाफ कह डाला। लेकिन अब क्योंकि वो तो आधे रास्ते से लौट गए थे, उन्हें क्या मालूम कि कोई शिखर है भी अथवा कोई भी शिखर नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया। जो लोग रास्ते से पलटते रहे किसी भी दुख से, किसी भी कारण से, उन्होंने तो मान लिया कि कोई शिखर है ही नहीं, ये गुरु तो बकवास कर रहा है, इस तरह का कोई इष्ट या गुरु होता ही नहीं है, ये गुरु लोग तो केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। मुसाफिरों ने कहा कि इस गुरु को खाने के लिए बिस्किट चाहिए थे, खाने के लिए रोटियां चाहिए थी, तो हम इसे देते थे, और इसके पास तो कुछ अन्न धन है नहीं, तो हमारे बैग से लेकर रोटियां खाता था और यात्रा पर चलता रहता था। और इस तरह के इल्ज़ाम लगा के वो लौट गए। लेकिन कहानी उन लौटने वालों की नहीं बनती, बल्कि कहानी उनकी बनती है जो शिखर पर पहुंच गए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि लौटने वाले आलोचनाओं का एक महापुराण लिख दें, एक विशाल पुराण जिसमें आलोचना ही आलोचना हो। कहा जाए कि गुरु झूठे हैं, गुरु असत्य हैं, गुरु माला बेचते हैं, गुरु टॉफ़ी बेचते हैं, गुरु दीक्षा बेचते हैं, गुरु धर्म बेचते हैं, गुरु धर्म के नाम पे दुकानदारी करते हैं। ये सब किनका काम है? उन हारे हुए लोगों का जो उस पर्वत शिखर से वापस लौट आए। लेकिन कभी आपने उन लोगों से उस यात्रा के बारे में सुना जो उसके शिखर पर पहुंच गए? नहीं, जो शिखर पर पहुंच गए हैं वो अब तुम्हारे पास आने वाले नहीं हैं। वो शिखर को जान चुके हैं, इसलिए एकांत में बैठ के उसके आनंद को अनुभव कर रहे हैं और अगली यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि अध्यात्म को बहुत से लोग नहीं समझ पाते। हालांकि गाहे बगाहे मैं इन बातों को कहना चाहता हूँ, कहता रहता हूँ और कहने का प्रयास भी करता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैंने यही शब्द कहे, कल को फिर तुम भूल जाते हो, परसों को फिर भूल जाते हो। तुम्हारी सहिष्णुता कहाँ जाती है? इसलिए आग्रह है तुमसे कि बार बार मेरे शब्दों को सुनो, बार बार उनको याद करो और बार बार मैं क्या कहना चाहता हूँ उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करो, ताकि तुम कहीं हार ना जाओ, ताकि तुम कहीं थक ना जाओ, तुम्हारी यात्रा कहीं रुक ना जाए और तुम कहीं ये ना समझने लगो कि मैं गुरु हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ साध रहा हूँ। तुम्हें ये शंका ना होने लगे कि मैं तुम्हें जानता नहीं या तुम्हें पहचानता नहीं। मेरी आंखों में गौर से देखो, मेरी आंखों की पुतलियों को गौर से देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखों की पुतलियों में झूठ है? अरे आज तो क्या, आज से आने वाले शास्त्र युग के बाद भी जब विज्ञान इतनी पराकाष्ठा पर, इतने चरम पर होगा, जब वो व्यक्ति के एक एक तत्व को पहचानता होगा, तब तो मैंने सुना है कि वो आंखों की पुतलियों से एक एक राज को जान जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि मेरी आंखों की पुतलियों में देखो, मेरी आंखों की पुतलियों के भीतर निहारो और उसके भीतर देखो कि क्या वहाँ तुम्हारे लिए कोई छल अथवा कपट है, या मेरे भीतर कोई ऐसी प्यास है कि मैं धन, नाम, वाहन, संपत्ति या तुमसे कुछ छीन लेना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें अपने पीछे चलाकर तुम्हें गुलाम बनाना चाहता हूँ, या मैं तुमसे कुछ साध लेना चाहता हूँ। क्या ये सब मेरे मन में है? ये सब तो तुम्हारे बहाने हैं। जब तुम सफल नहीं होते हो तो इस तरह के अनेकों बहाने अपने आप गढ़ लेते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पीछे मत चलो, लेकिन मेरे शब्दों के महत्व को समझो। मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि सन की हूँ। आज ये मन में आ गया जोगी हूँ, कल वो मन में आ गया कुछ भी करूँगा, जो मन में आएगा वही करूँगा, तभी तो जोगी हुआ ना, वरना जोगी काहे का। पर तुम इन बातों को समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं तो मस्ती कर रहा हूँ अभी भी बैठकर। यही ना, यही कारण है कि मैं गला सूख गया है तुम्हें समझाते समझाते, थक गया हूँ तुम्हें समझाते समझाते। लेकिन अध्यात्म में एक स्थिति पा जाने के बाद, इस संसार की वेदना को सहने के बाद, इस संसार से अपने आप को आपने जुदा कर रखा है, उसके बाद भी आप शब्द के महत्व को नहीं समझ पा रहे।
मेरे नेत्रों के भीतर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे, और गुरु के नेत्रों के भीतर के प्रेम को भी नहीं समझ पा रहे, और साधु संतों के नेत्रों के भीतर के प्रेम को भी नहीं समझ पा रहे, तो अध्यात्म की यात्रा कैसे बढ़ेगी, कैसे चलेगी? तुम तो जिद करोगे, कहोगे नहीं नहीं, जो आप बात कह रहे हैं ये सही नहीं है, इसके पीछे मेरा भी एक तर्क है, उसे सुन लीजिए। बस तो मैं तो तुम्हें ही सुनता रहूँगा ना हमेशा, तुम मेरी कब सुनोगे? तुम अपने तर्क तो बड़े ठोस तरीके से रख दोगे, मेरी तर्कों को कब सुनोगे? तुम सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे में फिर भौतिकता और फिर आध्यात्मिकता का ढोंग मत करो ना, क्योंकि तुम भौतिकता में ही तो हो। बस इस भौतिकता में अपने आप को बचाए रखने के लिए अध्यात्म का एक लवादा ओढ़ लिया है। जैसे ये कपड़े, मैंने तो कपड़े पहन लिए, तुमने तो कपड़े भी नहीं पहने, बहुत चालाक हो। कपड़े भी तुम्हारे दुनियादारी के हैं और विचार भी दुनियादारी के हैं, जी भी दुनिया में ही रहे हो, बस दुनिया से डरते हो, कमज़ोर हो, डरपोक हो, कायर हो, वो क्या कहते हो उसे, कि दृढ़ निश्चयी नहीं हो। इस कारण से किसी एकांत में रहते हो, छुप कर, डर कर, और कहते हो कि मैं तो अध्यात्म से जुड़ा हूँ। तुम अध्यात्म से खाक जुड़े हो, तुम्हें उसकी गहराई का पता ही नहीं, तुम्हें उसके ओर छोर का ज्ञान ही नहीं। इसलिए पूरी अपनी जीवन शैली को निहारो, पूरे अपने विचारों को निहारो, और देखो कि तुम विचारों के किन बिंदुओं पर आकर अटक गए। अगर तुम इस तथ्य को समझ जाओगे ना, फिर तुम मुझ पर आक्षेप नहीं लगाओगे कि मैंने तुम्हें सही से बातें समझाई नहीं, सारी बातें बताई नहीं, तुमसे कुछ छुपा लिया है, तुमसे तुम्हारा शोषण करना चाहता हूँ, तुमसे झूठ बोलना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, या मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। बहुत से लोग फ़ायदा उठाने की बात करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप बहुत लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं किसका फ़ायदा उठा रहा हूँ? मैं तो इस शरीर का भी फ़ायदा ढंग से नहीं उठा सका जो मेरे पास है। तो जब मैं अपने ही शरीर का फ़ायदा नहीं उठा सका, तुम्हारा क्या फ़ायदा उठाऊँ? खैर, मुझे इन सब तत्वों से तो नहीं लेना देना, पर तुम्हारे इस तत्व से लेना देना है कि तुम क्या सोचते हो। ये पत्ता बहुत नरम है और बहुत ही मुलायम भी, और गुदगुदी करने वाला भी है, अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें समझाना मेरे बस से बाहर है। कभी एकांत में बैठो, शांत, बिल्कुल शांत, और अपने मन को रेचन करो। कहो कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, कहो कि मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है, कहो कि मुझे कोई भी ज्ञान नहीं चाहिए, कहो कि मेरे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं है। मान लीजिए एक असली गुरु है, तुम्हें एक उदाहरण देता है कि देखो मेरे पास ये माला है, तुम इसे रख लो और बदले में मुझे 200 रुपये दे दो। तुम ये माला ले लोगे और फिर 200 रुपये भी दे दोगे, और फिर गाली भी दोगे कि देखो मैंने बाबा से माला ली थी, कमीना 200 रुपये मुझसे लूट के ले गया। अब मैंने उस माला का महत्व आपको बताया था कि ये शिव की माला है, अमूल्य माला है, इसलिए अपने पास रख लो। लेकिन तुम्हें तब मुझ पर शंका होने लगी। लेकिन फिर एक व्यक्ति नकली ज्ञान के तरीके से तुम्हें माला के बारे में बताता है, जैसे कि इस माला को कब बनाना है, कब ये रुद्राक्ष का पेड़ है, किस मुहूर्त में इससे रुद्राक्ष तोड़ो, उसके बाद किस धागे को कुंवारी करने से सूत को कतवाओ, उसके भीतर किस मुहूर्त में, किस बार में आपको मन का भरना है, किस मंत्र के साथ मन का भरना है, ब्रह्म गांठ किस मंत्र से लगानी है, सुमेरु किस मंत्र से लगाना है, फिर किस मंत्र से विनियोग करना है, तर्पण करना है, मंत्र जाप करना है, माला की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, आदि आदि। तुम्हें लंबा कर्मकांड बता देगा और कहेगा कि उसे घर में संपन्न करो। तुम कहोगे जय हो, देखा पहले वाला बाबा जो 200 रुपये लेके माला दे रहा था वो तो चोर है, डाकू है, और ये वाला तो भला मानस, देखो कितने प्यार से बता रहा है। अरे यहीं पर तुम लपेटे में आ गए ना। बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक चालाक लोमड़ी को भूख लगी थी, वो जगह जगह जंगल में रोटी के लिए भटक रही थी। अचानक उसे एक वृक्ष पर कौवा दिखा, कौवे के मुंह में रोटी थी, तो लोमड़ी ने उसकी प्रशंसा शुरू कर दी कि तुम तो बहुत मीठा गाते हो, मैंने सुना है तुम्हारे बराबर गायक तो कोई है नहीं। कौवे ने कहा नहीं नहीं, तुम गलत कह रही हो। उसने कहा अरे सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। उसने कहा नहीं, मैं तो कहीं भी गाता हूँ लोग पत्थर मार के भगा देते हैं। तो चालाक लोमड़ी कहती है कि यही तो लोगों का षड्यंत्र है, वो नहीं चाहते कि तुम्हारा गाना कहीं सुना जाए, क्योंकि तुम्हारे गाने से लोग मोहित हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, वो ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं तुमसे। कौवा खुश, और उसने काए काए करने के लिए, कर्कश ध्वनि के लिए मुंह खोला, रोटी गिरी और लोमड़ी उसे खा गई। ये पंचतंत्र की कथा है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही घटनाएं होती हैं। लोग ये बताते हैं कि अमुक साधना ले लो,
अरे मुफ्त में ले लो ना, देखिए इसके विन्यास, इसके विनियोग, इसके तर्पण, इसके हवन, इसकी मार्जन और अमूक ग्रंथ अमूक पृष्ठ में ये लिखा है। और आजकल वैसे भी गुरु तो मिलते नहीं है, ये उनका कहना है। सारे गुरु तो ढोंगे, दुकानदारी कर रहे हैं। हाँ, बस तुम ही तो सच्चे हो ना जो बैठे हो वहां, तुम एक ही तो हो जिसको ज्ञान है। और जबकि वास्तविकता ये है कि गुरु इतने सामर्थ्यवान है कि बिना न्यास, ध्यान, जप, होम, तर्पण, मार्जन के भी वो तुम्हें मंत्र सिद्ध करवा सकते हैं। लेकिन गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलना होगा, गुरु की वाणी पर विश्वास करना होगा। जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको इतने लंबे षड्यंत्र के बीच में सुनाई हैं, उनको समझने का प्रयास करना होगा। यदि आप इन सब के लिए राजी हैं तो ही अध्यात्म है। अब समझ में आया कि मैं क्या चाहता था? यही कि तुम राजी हो सको गुरु की बात सुनने के लिए, गुरु की बात मानने के लिए और गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलने के लिए। जब तक तुम राजी नहीं होंगे तब तक तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। आशा है कि मेरे इस घुमावदार वचन के मध्य तुम्हें कुछ अमूल्य पूंजी अवश्य मिली होगी और तुम उसका लाभ उठा सकोगे। अभी अपने इन विचारों को मैं यही विराम दूंगा। तुम्हारी आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति हो सके ऐसी कामना करूंगा और तुम जीवन में आगे बढ़कर आनंद प्राप्त कर सको, मैं ऐसा आशीर्वाद तुम्हें हृदय से देता हूँ। तुम मेरे पीछे भले ही ना आओ, तुम संतों के पीछे भले ही ना जाओ, लेकिन फिर भी जो भी तुम्हारा गुरु है उसकी ओर जाने का प्रयास करना, उसे जानना, लेकिन उसे भी सर्वसत्य मान मत लेना, क्योंकि यात्रा अभी और आगे है, जाना अभी और आगे है और पहुंचना अभी कहीं दूर है, कहीं दूर, बहुत दूर। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।